देखो यहाँ पे क्या है। तब मैंने देखा, मैंने बोला परमेश्वर आप इतना महान हो प्रभु, आप इतना अच्छा हो मेरे पिता। यिर्मयाह की पुस्तक 35 को देख रहे, 12 से पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, इस्राएल की परमेश्वर सेना का यहोवा ये कहता है, जा और यहूदा की देश के लोगों को, यरूशलेम के नगर के निवासियों से कह दे, यहोवा की यही वाणी है, क्या तुम शिक्षा मानकर मेरी ना सुनोगे? देखो रेकाब के पुत्रों, जोनादाब ने जो आज्ञा अपने वंश को दी थी कि तुम दाखमधु ना पीना, और वह तो मानी गई, यहाँ तक कि आज के दिन तक लोग उन्हें नहीं पीते और ना पुरखाओं की आज्ञा को और अपने पुरखाओं की आज्ञा को मानते। यद्यपि मैं तुमसे बड़ी यत्न से ये कहते आया हूँ, तभी तुमने मेरी ना सुनी। रेकाब का पुत्र यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है ना। उसके पुत्र जो था, उसके पूर्वजों ने, जोनादाब ने उन लोगों को भविष्यवाणी किया था, जो तुम कभी घर नहीं बनाना, तुम कभी दाखमधु नहीं पीना, तुम कभी ऐसा मत करना, तुम कभी ऐसा मत करना। इसमें पूरा लिखा है। तो वो पूर्वजों खत्म हो गया। क्या हुआ? वो पूर्वजों क्या हो गया? वो खत्म हो गया। और क्या हुआ? उसकी आज्ञा को वो मानते जा रहे, उसका पूरा खानदान। कह रहे आज के फिर यिर्मयाह को जाकर बोला दाखमधु मोल ले और जाकर उस रेकाब के परिवार को जाकर दे दे, उसको पिला दे। और यिर्मयाह लेकर गया, दाखमधु पियो। बोल रहे नहीं हम नहीं पिएंगे। बोले क्यों? कह रहे नहीं, मेरा जो पूर्वज जो है उसने मना किया, जोनादाब ने मना किया, हम नहीं पिएंगे। जो तंबू में रहना, घर नहीं बनाना, दाखमधु नहीं पीना, ऐसा कुछ ना करना। हालेलुया। उसने ऐसा बोला और इसको हमको ऐसा ही करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कहा? जो तुम उनसे देखो, क्या मैंने यत्न से, बहुत साल से यत्न से, क्या तुम्हें भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे बीच में से नहीं भेज रहा हूँ? तुम उस भविष्यवक्ताओं को, लोगों को नहीं सुन रहे हो? क्या मैं पास्टरों को नहीं भेज रहा हूँ? क्या मैं तुम्हारी परिवार में प्रचारकों को नहीं भेज रहा हूँ? क्या तुम वही काम करते आ रहे हो? ये बहुत बड़ा चेतावनी की वचन है। क्या तुम नहीं बदल रहे हो? तुम नहीं बदल रहे हो। क्यों नहीं बदल रहे हो? क्योंकि इतने साल से जब तुमको मैं बोला जा रहा हूँ, तुम क्यों नहीं बदल रहे हो? क्यों नहीं? तो कह रहे इसीलिए तो मैं तो तुम लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ। मैंने विपत्ति तो डाला है, सिर्फ बोल रहे मैं डालूंगा। आज भी कलीसिया में बोल रहे मन फिरा लो। आज भी पास्टर लोग चिल्ला कर बोल रहे हैं, लेकिन बच्चों को देखो, कलीसिया के लोगों को देखो, हट कर रहे। और बाइबल कहते जो बार बार चेतावनी देने पर भी हट करते है, वो अचानक क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। बार बार बोलने पर भी जो नहीं सुन रहे, वो अचानक उसको जड़ भी नहीं पता चलेगा, वो नष्ट हो जाएगा। और आज बहुत सारे लोग ऐसे नष्ट हो भी रहा है। इसलिए बार बार बोलो, गलती जहाँ हो रहा है चेक करो और अपने आप को मान लो। गलती तो डर वाली, मैं तो इतना डर रही थी, जो जहाँ गलती हो रहा है अपने आप को चेक करो और मान लो अपने आप को। क्योंकि परमेश्वर भी यही चाह रहा था। क्या चाह रहा था? परमेश्वर आज की तारीख में भी यही चाह रहा है, जहाँ तुम लोगों को गलती हो। तो इसलिए मैंने क्या करती हूँ, कलीसिया की एक लोगों को पकड़ कर गलतियों को मान लेती हूँ। प्रभु आप माफ कर दीजिए, प्रभु आप माफ कर दीजिए, प्रभु नादान है, प्रभु आप उसको समझ दीजिए, प्रभु आप उसको बुद्धि दीजिए। पता मर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मृतक तेरी महिमा नहीं कर सकते, प्रभु आप उसको जिंदा रखो। प्रभु हमें से प्रत्येक को आप जिंदा रखो। मरा शरीर आपकी महिमा नहीं कर सकते। सुन रहे हो वचन? क्योंकि परमेश्वर इसलिए चेतावनी देता है, ताकि हम मन को फिरा कर क्या हो जाए, ताकि हम चेंज हो जाए। कह रहे देख मैं इसलिए, ताकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 15 को, मैं तुम्हारे पास सारे दास
नबियों को बड़ी यत्न कर यह कहकर भेजता आया हूँ ताकि अपने बुरे चाल से फिरो और अपने कामों को सुधारो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो और उपासना मत करो। तब तुम इसी देश को जो मैं तुम्हारी पितरों को दिया था आज को तुमको भी दिया है, बसने पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर नहीं चाहता मर जाए। सुनो, एक दूसरे से कहो, परमेश्वर नहीं चाहता मर जाए। परमेश्वर नहीं चाहता हम इस देश में बसने ना पाए। परमेश्वर नहीं चाहता हम कम उम्र में मर जाए। परमेश्वर चाहता हम दीर्घायु पाए, इस देश में बसे रहे, ताकि जो चितानी जो दास को मैं तुम्हारे बीच में भेजा, यही वचन हमारी कलीसिया के बन्ना भाई बोलो, सब लोग इस वचन को मानकर, इसलिए बुआ माँ का इतना आदर करता है। इसीलिए ये वचन को मानकर जो मेरे पास हमारे घर में भेजा गया है, हम इसकी आदर करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे पास दास को, नबियों को मैं भेज रहा हूँ, लेकिन तभी तुमने उसकी नहीं सुनी। सुन रहे हो? आज भी परमेश्वर एक एक जगह पे, एक एक स्थानों पे दास को भेजा जा रहा है, परमेश्वर के लोगों को भेजा जा रहा है, सुसमाचार प्रचारकों को भेजे जा रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं तुमने उनको नहीं सुना। अगर तुम उसको सुनो, अगर तुम पराए देवता, आज हम बोलते हम तो दुर्गा पूजा नहीं करते, हम तो काली पूजा नहीं करते, हम तो कोई पराए देवता की मूर्ति पूजा नहीं करते। नहीं मेरे प्रियो, आज हमारे अंदर जो सब मूर्तियाँ बैठे हुए हैं, वो उस चीज़ों का उपासना करते। मूर्ति हमारा बच्चे भी हो सकता है, मूर्ति हमारा काम भी हो सकता है, मूर्ति हमारा बहुत कुछ हो सकता है, जॉब भी हो सकता है, हमारा पति भी हो सकता है, हमारी परिवार भी हो सकता है। मतलब परमेश्वर को हम नहीं सुनते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को हम नहीं मानते। हम कौन सा मूर्तियों को मानते? नहीं, मेरा बच्चा सबसे प्यारा है, मेरे बच्चे, बस कलीसिया चाहे कुछ भी हो जाए मेरे से लेना देना नहीं, कलीसिया के पास है कि नहीं है मुझे नहीं देखना है, बस मेरे लोग, मेरे बच्चे, ये है मूर्ति। समझ में आ रहा है? हम सोचते ना मूर्ति पूजा, ये है मूर्ति। इसलिए अब्राहम को क्या कहा? अब्राहम, तेरे अंदर मूर्ति है कि नहीं मैं देख रहा हूँ, कि तुम मुझसे प्यार करता है कि नहीं, चल इसहाक को बलि चढ़ा। अब्राहम को कहा, अब्राहम ने भी दुख लगा, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा उनको याद रहा, चढ़ाने चले गए। तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी देखता है। सुनो, सबको, जो हमारी मूर्ति हमारा बच्चे तो नहीं है, हमारी मूर्ति हमारे पति तो नहीं है, हमारी मूर्ति हमारा काम तो नहीं है, जॉब तो नहीं है, मेरी रोजगार तो नहीं है, हमारी मूर्ति ऐसा तो नहीं है। जब उसी के पीछे चल रहे और परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे, हालेलुया, हम उसी के पीछे चल रहे, हम परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे, हमारा जीवन में ये मूर्ति तो नहीं है। परमेश्वर देखता है। ये जो वचन है ना, चेतावनी की वचन सुन लो, ताकि जिंदगी में मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे। हालेलुया। क्योंकि शैतान सुनने नहीं देता, शैतान डिस्टर्ब करता रहता है, ताकि सुने ना, ताकि तुम मर जाओ, ताकि तुम्हारा कुछ हो जाए, चले, ताकि तुम्हारा कुछ हो जाए, तुम इस दुनिया छोड़ दो। परमेश्वर नहीं चाहता हम इस दुनिया छोड़े। परमेश्वर कहते हैं जैसा मैं देश तेरे पूर्वजों को दिया, मैं तुझे भी दूंगा, ताकि तू बहुत सालों तक, पूरा दीर्घायु तक बसने पाए। हालेलुया। वो नहीं चाहता, लेकिन राजा लोग पूरा कोई भी नहीं सुना। मैं सबसे बड़ा दुख मुझे ये लगा, तब उसने क्या किया, देखो यिर्मयाह को क्या किया, यिर्मयाह को क्या किया, वो लोग गड्ढे में फेंक दिया। जैसे लोगों को ऐसा बातें हुआ, तब यिर्मयाह ने क्या किया, यिर्मयाह को जो है गड्ढे में डाल दिया। और जैसे ही गड्ढे में डाल दिया, तो एक इंसान ने, उसकी मन में यिर्मयाह के प्रति क्या आया, बोलो दया आई। और तब जाकर उसने यिर्मयाह को जाकर क्या बोला, तब 38 का 12, तब अबीमेलेक ने खुशी से 38 का 12, यिर्मयाह की पुस्तक 38 का 12, तब अबीमेलेक कुशो ने यिर्मयाह से कहा, ये पुरानी कपड़े किचरे। वो पहले क्या किया, अबीमेलेक कहाँ गए, पहले जाकर राजा के पास जाकर, यहाँ पे लिखा है
38 को पढ़ोगे तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। 38 को पढ़ोगे, राजा के पास जाकर विनती किया, हे राजा, तूने यिर्मयाह को क्यों वहाँ पे डाल दिया? वो बिना रोटी और उस कीचड़ में वो मर जाएगा। तो राजा ने बोला, जा तो लोगों को लेकर उसको बचा ले। तब वो अबेद-मेलेक ने क्या किया, कुछ पुराने कपड़े लेकर बोला अपने उसमें बांध कर, ताकि वो रस्सी से उसको क्या करे, इतना कीचड़ दलदल में धंस के वो डूब रहा था। और मैंने जब ये वचन पढ़ा, मैंने बोला अबेद-मेलेक ने इतना अच्छा किया। सुनो वचन, अबेद-मेलेक ने इतना अच्छा किया, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वचन है। हे मेरे परमेश्वर, सो मत, इतना अच्छा अबेद-मेलेक ने किया है तो जरूर इसके साथ कुछ भला होगा। तुरंत मेरे माइंड में आया, जरूर उसके साथ क्या होगा, जरूर भला होगा। और सचमुच उसके साथ भला ही हो। परमेश्वर ने उसको आशा की प्रतीक्षा के साथ आशीष दिया। यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ोगे कितना 39 अबेद-मेलेक के लिए आशा। मैंने बोला करे सब देश को मैं फुकवा दूंगा, सबको खत्म करूंगा, लेकिन तुझे मैं कभी नहीं खत्म करूंगा, तेरे परिवार को मैं। छोटी सी छोटी काम मेरे परमेश्वर के प्रियजन, अगर हम प्रभु के लिए करते हैं, परमेश्वर की लोगों के लिए करते हैं, परमेश्वर उसका उपकार को नहीं भूलता। उसने यिर्मयाह को उस गड्ढे से, मैंने बोला इतना बड़ा काम किया, हे पिता जरूर आप इसके साथ भलाई करेंगे। और मैंने जैसे ही आगे पढ़ना शुरू किया, देखा उसके साथ भला हो गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बोलो, परमेश्वर कभी किसी की नहीं चाहता, कभी भी नहीं। यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, जो परमेश्वर नहीं चाहता जो हम मरे। इसलिए 36 में यहाँ पे देखा, यहाँ पे पढ़ा 36 पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा जो परमेश्वर। मैंने बोला प्रभु आप पूरा यिर्मयाह की पुस्तक इतना भविष्यवाणी करते जा रहे पिता, नाश हो जाएगा, क्यों कर रहे पिता? तब देखो परमेश्वर ने यहाँ पे देख पढ़ा, परमेश्वर ने धीरे से पढ़े, पवित्र आत्मा ने में से कहा। फिर मैंने जब वचन पढ़ने लगा तब देखा आगे जाकर ये वचन लिखा हुआ है। बोल रहा है 36 यिर्मयाह की पुस्तक। फिर जोशिय्याह का पुत्र यहूदा की राजा यहोयाकीम के राज्य में जो चौथा बरस में यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। इस पुस्तक को लेकर जितने वचन मैंने तुझे जोशिय्याह के दिनों में लेकर, अर्थात मतलब जोशिय्याह जो राजा थे तब से लेकर जब मैं तुझसे बातें करने लगा, उसी समय से आज के दिन तक इजराइल के यहूदा की सब जातियों के विषय में कह और सब उसमें से लिख। बोला जाके सब उसमें से लिख। मैंने मतलब शुरू से लेकर जो तुझे इतने वर्षों से मैं बोलते आ रहा हूँ, इस नगर फुकवा दूंगा, इसको ऐसा हो जाएगा, ताकि ये लोग मन फिरा ले, पीढ़ी से पीढ़ी बदलते रहे। राजा भी बदल रहे, लेकिन यिर्मयाह की भविष्यवाणी बंद नहीं हुआ, ना लोगों का मन फिराए, लोगों ने मन नहीं फिराए। तभी भी परमेश्वर के पास एक आशा है जो शायद ये लोग मन फिरा लेगा। क्या? तब 3 नंबर 36 का 3, क्या जाने, मैंने इतना वचन को पढ़ करना मैंने रोने लग गया। क्या जाने यहूदा की घराने इसी सारी विपत्तियों को समाचार सुनकर जो मैं उस पर डालने पर कल्पना कर रहा हूँ, अपने बुरे चाल से फिरे और मैं उसे अपने पाप को क्षमा करूँ। समझ में आ रहा है परमेश्वर क्यों चेतावनी देता है, क्यों भविष्यवाणी करता है? और लोग इस कान से सुनकर इस कान से नहीं। मेरे प्रियो, जब मेरे पास कोई भविष्यवाणी का बातें आया, या तू मन फिरा ले, मतलब परमेश्वर मेरे से बोल रहा है। अब हम सोचेंगे नहीं उसको बोल रहे, हम सोचेंगे नहीं उसको बोल रहे, नहीं, जब मैं सुन रहा हूँ ताकि बुरे चाल से मुझे फिरना ही है। आमीन। तो उसने क्या, बुरे चाल से अगर फिरे, क्या पता मैं मन को फिराकर मैं उसको नष्ट ना करूं। मैं नष्ट नहीं करना नहीं चाहता यिर्मयाह, तू लिख ले, इस पुस्तक में लिख ले। यिर्मयाह की दोनों हाथ बंधा हुआ था, यिर्मयाह बंदी गृह में था, आपको मालूम है? यिर्मयाह को बंदी गृह में डाल दिया था उस गड्ढे में फेंकने से पहले। यिर्मयाह की दोनों हाथ बंधे हुए थे। तो यिर्मयाह को क्या करा, एक उसके बुलाया, जहाँ बारूक तू आ जा, तू आकर इस पुस्तक को लिख दे। तो बारूक ने आकर इस पुस्तक को लिखा, कह रहे मैं जो जो बोल रहा हूँ तू लिख ले। और राजा ने उस पुस्तकों को फिर से जला डाला। मैं जब पढ़ रहा हूँ ना, मेरा दिल फट रहा था, फिर जला डाला।
फिर परमेश्वर ने कहा फिर जाकर तू उस पुस्तक फिर से लिख, ताकि इसीलिए तो आज ये पुस्तक फिर से लिखा, तभी तो हमारे पास आया। नहीं तो राजा ने तो जला डाला था, जला दिया था। फिर वही राजा आकर नम्र हुआ, फिर हे यिर्मयाह बताना मैं क्या करूं, बताना मैं क्या करूं छुटके से। फिर तू कसदियों के हाथ में जाकर सिलेंडर हो जा, तभी तो बचेगा, नहीं तो तू मर जाएगा। उसने सिलेंडर नहीं हुआ, फिर जो यहूदी जाकर सिलेंडर हो गया वो तो मेरी मजाक उड़ाएंगे कि राजा होकर तू कैसे सिलेंडर हो गया। मेरे नहीं वो लोग तेरी मजाक नहीं उड़ाएंगे। परमेश्वर कह रहा है तू जा, ताकि तू बच जाएगा। परमेश्वर कई बार हमें कहता है शत्रुओं के हाथ में भी हो जा, जब तू मेरी नहीं सुन रहे तो जा शत्रुओं के हाथ में रहकर। इसलिए लोग कहते हैं ना यीशु मसीह को छोड़कर क्या होता है ना, मेरे साथ तो बहुत भला हो गया, बहुत सारे लोगों का भला हो जाता है, क्योंकि वो शत्रुओं के साथ मिलकर क्या करता है, उसकी साझी हो जाता है। परमेश्वर भी छोड़ देता है, क्योंकि ये तो अब मेरा नहीं रहा। समझ में आ रहा है? ये तो शत्रुओं का हो गया, अब शत्रु उसके साथ जो करे, तो शत्रु तो उसके साथ कुछ दिन अच्छे से तक दिलाता है, लेकिन वो तो नाश हो जाता है, अनंत जीवन नहीं पाता है। शत्रु उसके साथ, बहुत सारे लोग कहते हैं प्रार्थना में आता था, मेरा बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ गया, बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ गया, और जैसे ही मैंने छोड़ दिया अपने घर में रह रहा हूँ, बहुत अच्छे से रह रहा हूँ। मतलब परमेश्वर भी जान गया ये शत्रु के हाथ में पड़ गया, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, ये अब मेरा नहीं रहा। जब तक हम परमेश्वर के पास है तब तक परमेश्वर का है, जब शत्रु के हाथ में चले गए परमेश्वर भी फिर हमारे ऊपर हाथ नहीं डालता। इसलिए शैतान के हाथ में कोई मत पड़ो मेरे प्रियो। जब प्रभु ने चेतावनी दे रहा है ना, तो मन को फिराकर पश्चाताप करो और प्रभु की वचन के एक डर और भय के साथ उसको अपना लो। हालेलुया। ताकि मेरा परमेश्वर सारे प्राणियों का परमेश्वर है, उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो नहीं चाहता हम मर जाए, वो नहीं चाहता हम नष्ट हो, वो नहीं। मेरा बोलने का ये नहीं है, मेरा डराना नहीं है जो मैं लोगों को डरा रहा हूँ, नहीं। जब परमेश्वर कलीसिया के बीच में अगर बातें करता है तो उसको ले लो और पश्चाताप करो और क्या मन को फिरा लो, ताकि मेरा पिता कभी नहीं चाहता ये सुन लो जो हम नष्ट हो। ये कहता क्या पता, ये यिर्मयाह क्या पता अगर ये सुनकर ये लोग मन फिरा ले। मैं इतना रोया ना, मुझे इतना आंसू आया ना, मैं बोला पिता कितना भला है मेरे परमेश्वर। इसलिए आज भी कलीसिया में परमेश्वर ऐसे चेतावनी देता है, परमेश्वर नहीं चाहता हम मरे, परमेश्वर नहीं चाहता हम बीमार रहे, परमेश्वर नहीं चाहता हम गरीब रहे, परमेश्वर नहीं चाहता हमारी परिस्थिति ऐसा रहे। परमेश्वर चाहते हैं जो देश मैंने तुझे दिया तो अच्छे से बसने पाए, दाकर मधु को पीने पाए और दीर्घायु से रहने पाए, और तू ही मेरी उपासना कर और तू ही मेरे पीछे चल। और तेरे अंदर से जो पाप है, जो मूर्तियां बसा के रखी है, वो व्यभिचार हो सकता है, जो झूठ बोलना हो सकता है, जो लालच लोभ हो सकता है, जो अपनी बच्चों से ज्यादा प्रेम करे, परमेश्वर प्रार्थना का समय ना देकर हम सारे काम कर ले, लेकिन प्रार्थना ये बहुत सारे मूर्तियां हो सकता है कि वो सारी मूर्तियों को तू अपने जीवन से हटा ले। आमीन। वो सारी ऐसी बातों को तू हमारे जीवन से हटा ले। देखना मैं तेरे जीवन को, मैं सारे क्रोध में, जलजलाहट में भविष्यवाणी तो कर दिया, मैं इसको क्या करूंगा, कैंसिल कर दूंगा, मैं उसको नहीं होने दूंगा तेरे जीवन में। आमीन। मैं तेरे जीवन में ब्लेसिंग देने पर हूँ, मैं तुझे आशीष देने पर हूँ। बस तू नम्र हो जा, तू इस सारे बुरे चाल से फिर जा, तू मूर्ति पूजा से फिर जा, ये पाप से फिर जा, ये अधर्म से तू फिर जा, और देख मैं तेरे जीवन से क्या करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने क्या करा, वो चाहता लेकिन उन लोगों ने नहीं फिराया, लेकिन आप परमेश्वर कह रहे हम लोग मन फिराए। आमीन। परमेश्वर नहीं चाहता हम नाश हो, परमेश्वर कभी नहीं चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसके बाद मैंने देखा प्रभु ने इतनी सी भी भलाई उसने किया। किसने किया? जब उसने उससे भलाई किया, मैंने देखा 39 का एबेदलेम के लिए आशा। परमेश्वर ने कहा एबेदलेम के लिए आशा। 39 का 15। जब यिर्मयाह पहरे के आंगन में कैद में था, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, जा और एबेदलेम को कुशों से कह, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुझसे ये कहता है, देख मैं अपने वचन में जो मैंने इसी नगर के विषय में कहे थे इसी प्रकार पूरा करूंगा कि उसका कुशल ना होगा, मतलब उसमें हानि ही होगा, और उसी समय उसका पूरा होना तुझे दिखाई पड़ेगा। तू देख लेगा जो मैंने इतना सालों से भविष्यवाणी किया, तू तो अपनी आंखों से देखेगा मैं पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि तूने मेरी वचन को पूरा किया, तूने यिर्मयाह को बचाया। देखो क्या है, क्योंकि वो तो किसके में था,
वो परमेश्वर के दिल में था। और क्या लिखा है, परंतु, परंतु का शब्द बहुत बड़ा है, 39 का 17, परंतु यहोवा का यही वाणी है कि उसी समय मैं तुझे बचाऊंगा, और जिस मनुष्य से तू भय खाता, तू उनके वश में नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा, और तू तलवार से ना मरेगा, तेरा प्राण मैं बचा के रखेगा। यहोवा की यही वाणी है। यह इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। इज़राइल, उसने यिर्मयाह की वचन पे भरोसा रखा है, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से निकला था, उसने यिर्मयाह का एक एक वर्ड पे उसने विश्वास किया। इसलिए सब लोग यिर्मयाह को तिरस्कार कर रहे थे, सब लोग यिर्मयाह को, भविष्यवक्ताओं को मार रहे थे, लेकिन उसने नहीं मारा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का, अगर आप मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन को सुनकर अगर उस इंसान को आप नफरत करने ना लग जाओ, अगर उस इंसान को, मैं भी रोया, मैं बोला प्रभु, जब मैं सच्चाई को किसी को सिखाने जाता हूँ, लोग तो मुझसे बात करना भी नहीं पसंद करता, लोग मेरे से टेढ़ा करता है, किसी के घर में मैं जाऊँ लोग पसंद नहीं करता, किसी के घर में बैठूँ लोग पसंद नहीं करता। मैंने रोया प्रभु के आगे। मैं बोला लोगों की, परमेश्वर तेरे लोगों का यही हाल होगा? मैं बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझसे कभी नहीं मांगूंगा, तू जीवित रहेगा। मैं जो परमेश्वर की सेवा करते ना, उसकी हाल ऐसा नहीं होती, उसका जीवन अच्छा होता है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे तुम छोटे से छोटा भी सेवा करो, कोई भी, परमेश्वर तुमको देख रहे हैं, परमेश्वर तुमको देख रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहती है मन को फिरा लो, पश्चाताप कर लो, परमेश्वर के पास लौट के आ जाओ, प्रभु की उपस्थिति में लौट के आ जाओ। जो भी गलती, देखो गलतियाँ सबसे होती है, कोई दूध की धूले नहीं है। यीशु के लहू से हम धुले जरूर गए हैं, लेकिन फिर भी हमसे गलतियाँ होती है। परमेश्वर के पास आकर वो गलतियों को मानो, पश्चाताप करो, ताकि प्रभु छोटा सा छोटा सारा काम को देखता है। छोटा सा छोटा, अगर तुम कुछ भी छोटा सा छोटा काम प्रभु के लिए करने के लिए तैयार हो। यिर्मयाह को उसने गड्ढे से बचाया, पूरी दुनिया खत्म होने वाला था, लेकिन परमेश्वर करे मैं तुझे नहीं मारूंगा, तू देखेगा, लेकिन मैं तेरे से नष्ट नहीं करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर हम में से प्रत्येक, अगर हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर की वचन को सुनकर मन फिराएंगे, तो हमें परमेश्वर कभी नष्ट नहीं करेंगे। ऐसा लॉर्ड, हालेलुया। जो आशीष प्रभु ने हमें देना चाहता है वो हमको ज़रूर मिलेगा। इस धरती पर हम बहुत साल तक बस नहीं पाएंगे। हमें अपने घर देगा, अपने परिवार, अपनी कलीसिया, सब कुछ वो हमें देगा, ताकि परमेश्वर की महिमा इस तरीके से होए। लेकिन बुराई नहीं, कोई मूर्ति पूजा नहीं, कोई अंदर में मूर्ति बैठाकर मत रखो, सिर्फ परमेश्वर के अधीन हो जाओ। और बाइबल कहते हैं शैतान का सामना करो, शैतान तुम्हारे पैर पास से भाग निकलेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा, और तभी शैतान हमारी पास से भाग निकलेगा। आमीन। प्रभु इस वचन के जरिए हमें से प्रत्येक को आशीष दे प्रभु। बाद में भी जब ये वचन कोई सुने, हम ही सुने, तो फिर से हम आशीष पाए पिता। जितने लोग सुने पिता परमेश्वर प्रभु, वो पश्चाताप करे, वो लौट के आए, क्योंकि आपने कहा जितने तितर बितर किया हुआ है मैं सबको इकट्ठा करूँगा और मैं फिर से सबको बसाऊँगा। प्रभु ये वचन सुनने के बाद सब इकट्ठा हो जाए, सब तितर बितर प्रभु इकट्ठा हो जाए प्रभु, और सब प्रभु आपके राज्य में हम सब बसने पाए, सब कलीसिया का जीवन बदलने पाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करेंगे। हम आपकी सेवक सेविका को कभी दिल ना दुखाए, कभी पिता उसके विरोध हम कोई ऐसी बातें ना बोले प्रभु। हमें से प्रत्येक के ऊपर करुणा करना, दया करना, हमारी सब की गलतियों को आप क्षमा करना पिता। आपने सुना है, धन्यवाद। मैं विश्वास करती हूँ पिता, आपने सुनकर किया है पिता, इसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आपको देती हूँ। उद्धार करते यीशु के नाम से मांगती हूँ।